नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का खादर के छानी माटी के भिचिया गोबर पानी लिपाय कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी बेटी माई हरे धरती के सिंगार के तुम्हार जिंदगी के अवर जन काले काबर नहीं खटावा रे जागाओ छत्तीसगढ़िया। तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी भाई मल्ला मैं आप मन के गोकुल साहु और आप मन देखा था अपन चैनल मोर में आरू जेकर माध्यम से मैं छोटे छोटे और बड़े से बड़े कलाकार ला आप मन के सामने मिला रहता हूँ। और आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के महान कवि मीर अली मीर जी जेकर से गोड बात करबो और भैया के जर्नी के बारे में जानबो कि भैया स्टार्ट कैसे करी तो का दिक्कत के सामना करे पड़ी से। तो भैया आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, जय जोहार, नमस्कार। तो भैया सबसे पहले तो आप मन से पहला सवाल है कि आप मन के जन्म स्थान कहाँ के है और अभी वर्तमान में कहाँ रहित होकर बारे में बताते कुछ। जन्मभूमि मोर कवर्धा जिन आजकल कबीरधाम जिला के नाम से जाने जाते, वहाँ से पढ़ाई करत करत मैं दसरंगपुर आया हूँ, लाटा बोर्ड गया हूँ, अंडा बालोद जिला में आजकल पढ़ते, वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई मेरी हुई। फिर मैं राजिम के पास चचौद गांव है जिला आजकल श्याम नगर के थे, वहाँ रह के पढ़ाई करें राजिम बरोंडा में। और फिर राजिम से मैं हायर सेकेंडरी स्कूल पास करे हूँ, जिसमें पवन दीवान जी के जिन आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उखर बाजू में रही के हमन 11वीं पास करे हैं। और वही संस्कार और संस्कृति गीत के माध्यम से हमन कवि सम्मेलन के माध्यम से मिलत गीस। और हम अपन मन में सोचें कि इसने कलम चला के हमन आगे बढ़ सकत हन का। यही मोर जर्नी यात्रा है राजिम से। और सारा गांव एक ऐसे गांव रायपुर ले 24 किलोमीटर दूर है, जी हाँ। मैं 32 साल एक स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर रहे हूँ। अच्छा। और वहाँ के जिन मोला वातावरण मिलिस आस पास के गांव के, वो वातावरण मोर जीवन में बहुत परिवर्तन लाइस। और मैं एक छत्तीसगढ़ी गीत ला अपन माध्यम बना करके आगे बढ़े के कोशिश करत हूँ। बहुत अच्छा भैया। तो भैया जैसे कि आप मन के नंदा जही कार्य करके वो गीत हावे कविता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वाला हर प्रोग्राम में भाई मन भी गाते और ओकर एल्बम भी बनत है और बहुत सारा छोटे छोटे कलाकार मन भी गावत है। और हमार परंपरा संस्कृति ला वो मत देखे मिलते सुने मिलते वो बोली के भाषा से। तो गीत ला दू लाइन सुना देते तो ओकर बारे में कुछ बताते हो कुछ। हाँ, ये गीत है नंदा जही का, ऐसे करके हमारा चिंतन है। ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और ता छू। ये चिंतन है गीत में। हमर नंदावा संस्कृति ला हमन ला बचाना है करके पूरा गीत के ला माध्यम बना करके मैं इखर रचना कर रहे हैं। और इखर बड़े भारी एक सौभाग्य के बात है, कभी एक पिक्चर आई भूलन कांदा उपन्यास के ऊपर, संजीव बख्शी जी के उपन्यास है भूलन कांदा। देवा मनोज वर्मा जी एक पिक्चर बनाए हैं, उखर नाम रखे हैं भूलन द मेज। अच्छा। और वो भूलन द मेज पिक्चर में ये गाना ला फिल्मांकन करे गए है। 14 अप्रैल के जब ये पिक्चर टाकीज में लगी तो मैं चाहा था सब जन देखा कि ये गाना के कैसे शूटिंग और संस्कारिक बना करके उमन परोसे हैं। ये बड़े भाग्य के बात हुई। तो भैया आप मन एक गीत संगीत जैसे कि कविता बहुत ही अच्छा करता, तो शुरुआत कैसे करे कर बारे में बताते कुछ। शुरुआत देखो, सबसे बड़े बात है जन्मभूमि, उखर बाद कर्म हुई। जब मैं राजिम में पहुँचे हूँ तो राजिम में जैसे कि मैं पहले बताया हूँ साहित्य के बहुत अच्छा माहौल रही से। वहाँ पवन दीवान जी के आश्रम में लक्ष्मण मस्तूरी है तको रहा 71 के बात है। और कृष्णा रंजन जी रहे, रवि श्रीवास्तव हमारे गुरु जी हमें पढ़ाए तको हैं, मनोहरन लाल दुबे जी हैं, पुरुषोत्तम अनासक्त जी हैं। तो ऐसे करके एक जन राही करके भी हमारे नाम ला मैं भुला था, हमारे गुरु जी ओखरो काव्य के माध्यम से हम उमन सुनन। प्रदीप चौबे 71 में जिन अंतर्राष्ट्रीय कवि ग्रुप में ख्यात रहे बेचारा अब तो दुनिया में नहीं है, वो राजिम के देन है, उन्हें उन कविता लिखे शुरू करीन। तो माहौल जब मिलते ना, अब स्कूल के कार्यक्रम में मैं बचपन से मैं देखे खेल कूद में
एनसीसी में, स्काउट में, इमा सब भाग लेत रहो। कविता भाषण माने पढ़ाई के अलावा जतेक गतिविधि हमार गांव में और शहर के स्कूल मन में होते, चाहे कविता होए, भाषण होए, नाटक होए, है ना, एमा में भाग लेवत रहो। खेल कूद में और स्काउट में, एनसीसी में। तो स्काउट और एनसीसी और खेल कूद में हम अनजान, तो खाली समय में साहित्यिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि हो गए, ओमा हमन भाग लेवन। तो लोगन ला सुनन, तो सुनने से मन में विचार आवे कि हमू कलम चला के देखी। अब ऐसे प्रेरणा मिलीस और कलम चलीस। आज देखा था आप, वही कलम के माध्यम से देश दुनिया में हम अपन छत्तीसगढ़ के नाम ला बगराए कोशिश करत हन। तो हमारे आज के जो युवा पीढ़ी के भाई बहन हैं, वो मन अगर ये फील्ड में आगे बढ़ना चाहते तो स्टार्ट किसे करना चाहिए मतलब? एमा का होते, हर आदमी के बीच में विचार जन्म लेत रही थे। और वो विचार है एकदम अचानक आते, जैसे बिजली कड़क थे ना, और कड़के के बाद थोड़ा देर बाद फिर वो हमारे आवाज़ आते। तो ऐसे कड़के और आवाज़ करे के बीच के जेन गैप है, उसके देर में रचना के एक लाइन बनते। और वो लाइन ला आप माध्यम बनाओ, तत्काल ओला लिख के बाद में चिंतन करके ओमा आगू बढ़ाओ। दूसरा बात, देश और समाज के हर गतिविधि में आप ला अपन नज़र रखेल पड़ी। ओखर लिए का होते, आदमी बोलते नहीं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो सुनना भी ज़रूरी है। आप सुनो और अपन पुरोधा मन ला पढ़ाओ, और पढ़ के बाद उनखर से प्रेरणा लो, और प्रेरणा लेके चाहे गीत के क्षेत्र में हो, चाहे गद्य के क्षेत्र में हो, आप अपन कलम चलाओ तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिली। लेकिन प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। तो भैया आप मतलब अलग अलग सम्मान से भी नवाजे गए हैं, तो ओकर बारे में बताते कुछ? हाँ, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई जिला मुख्यालय नहीं बचे हैं जी हाँ मैं हाँ काव्य पाठ नहीं करे हूँ। चाहे जिला होए, चाहे कस्बा होए, चाहे तहसील होए, चाहे ब्लॉक होए, और गांव गवई के तो गिनती नहीं है। अतेक हमन गांव के चौपाल में कविता ला बगराए कोशिश करत हन, ताकि हमार छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अतेक समृद्ध है, हमार भाषा अतेक संपन्न है हमार छत्तीसगढ़, और संपन्नता और समृद्धता ला लेकर के हमन गांव गांव जा करके कविता के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा ला बगराए के हमन प्रयास करथन। ये हमार प्रयास के अनुकूल यदि वातावरण मिलते, विदेश में भी हमार छत्तीसगढ़ी भाई मन जहाँ जहाँ निवास करत हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति में सुनते हैं और देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ बात है। तो भैया आप मन के एक और गीत है खदर के छानही करके, बोला 2 लाइन सुना देते, ओकर बारे में बताते कुछ? हाँ, खदर के हमार गाँव कैसन है। हमन जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो पढ़े रहन कि 20,199 गाँव हमला बांटा में मिले हैं। और छोटे बेटा के बांटा में महतारी, छत्तीसगढ़ ला महतारी की छे। और हमार गांव में हमन देखते छत्तीसगढ़ में जब बंटवारा होते ना, छोटे बेटा के बांटा में दाई पड़ते, और वो छोटे बेटा हमन अपन महतारी के हमार कतेक भाग्य है। तब मैं गांव के चिंतन कराऊँ कि खादर के छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपाय। खादर के छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपाय। औ माटी के चूल्हा माजे वंचुरथे, छेना आगी गुंगुवाय। परोसी नागी मांगे बर आय। हालांकि उज्ज्वला योजना आगे है, सरकार चाहत है कि गांव-गांव में जिन रंधनी कोली के कुहरा है, पहला हमार दाई दीदी मन के आँखी झन करवावे कही के सरकार है उज्ज्वला योजना लाने हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना लाने के बाद भी हमार गांव के संस्कार और संस्कृति आगे मंगे के झन सिरावे। विज्ञान तरक्की करे, हमन विज्ञान के संग चलन, लेकिन अपन संस्कार और संस्कृति के तो को हमन ले चर्चा बेरा बेरा में करते रहना चाहिए। वही रंधनी खोली जी हाँ तेंदू के लौठी ल खोज दे रहा है, और कुहरा पा पा के कैसे बिरबिट करिया हो जावे। वो देखो हमार लौठी जब भी वो निकलते देवारी तिहार के पैत राउत मन के हाथ में देखथन करिया लौठी, वही तेंदू की लौठी है जे रंधली खोली के
कुहरा में पजाएगे है। सही बात तो वो संस्कार भी रहा है और हमार विज्ञान के चमत्कार के माध्यम से हमार जिन बेटी माई मन है ते मन सुख घलो पावे। तो उज्ज्वला योजना के तको स्वागत है। लेकिन आगे मांगे के बेरा आप देखियो दिन भर गांव में अपन खेती किसानी में बकरी बारी में माई लोगन मन व्यस्त रही थे और बीपीआई घर पहुँचते तो आगे मांगे के बहाना पड़ोसनी है जाके सुख दुख ला गोठियाते। सही बात है। कोनो सगा पहुना है का बर बिहाव के बेरा कहीं बेटी मन के का संसो है ऐसे करके चिंतन के गोट तको हो जाते। और वही चरबत्ता के माध्यम से आगे मांग के अपन घर में तको जेवन चुरोए के बियारी चुरोए के तैयारी करे लगते हैं। सही बात। तो भैया आज के जो हमारे युवा पीढ़ी के भाई बहन है वो मन इधर उधर थोड़ा भटक जाते ओकर बार कुछ ऐसे कुछ बोलते कविता के माध्यम से का होते जिन हमारे युवा वर्ग है तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जिंदगी के एवरेज निकाले हो काबर नहीं खटावा रे जागा हो छत्तीसगढ़िया कि तुम्हारे जिंदगी के एवरेज निकाले हो काबर नहीं खटावा रे जागा हो छत्तीसगढ़िया और रिजर्वेशन मार खा गए और रिजर्वेशन मार खा गए तुम्हला मैं चेतावा रे जांगर के पेरैया के गांव भर माँ गंती के नौ बेड़िया है कपाट। घरों घर नौ बेड़िया होना चाहिए। एक संपन्न छत्तीसगढ़ के गांव भर माँ गंती के नौ बेड़िया है कपाट के गांव भर माँ गंती के नौ बेड़िया है कपाट और फैर का ओधाए कत को लागन यऊ पात परफेक्शन मार खा गए तुम्हला मैं चेतावा रे जागो छत्तीसगढ़िया और तुम्हारे जिंदगी के एवरेज निकाले काबर नहीं खेटावा रे जांगर के पेरैया। तो जांगर है तुम्हारे पास और वो जंगर ओतिहा हो गए हो काबर का कहो संगी कैसे मोकागे और माखूर के झोकैया चेपटी में बेचागे। सही बात है। तो वो चेपटी के चलन जबले गांव गांव हो है हमार युवा वर्ग मन अपन रास्ता ले भटक गए हैं नशा के आदी हो गए हैं। गांव में देखबे तो गुड़ी चौरा होए चाहे कहीं होए धार्मिक स्थान होए जुआ चित्ती कारोबार तको फलत फूलत है और सब नौजवान मन उन्हें भुलाए रहे थे। उमन ला अपन खेती बाड़ी के संस्कार को ती वापस आना चाहिए। एक ठन बारी मैं कहता हूँ जी हाँ बर्तन भड़वा मांजे जाते ना और उखर पानी ला फेंकते वही में 4 पेड़ को भाटा लगा दे तो भाटा फरहिच वो पताल फरहिच। तो छोटे से एक रंधनी खोली के भड़वा बर्तन मांजने वाली पानी ला फेंक के जब भाटा और मिर्चा और पताल उगा सकत है तो हमन 2-4 हाथ के ज़मीन ले लेकर के काबर नहीं करी। मैं देखता हूँ हमारे रायपुर शहर में 12 महीना भाजी बिकते चौलाई भाजी लाल भाजी तिवरा भाजी मेथी भाजी धनिया भाजी कैसे उमन 12 महीना पैदा कर लेते हैं और पैदा करके अपना घर परिवार ला चलाते हैं। बस अत के चिंता हमारे गांव के लड़का मन ला करना चाहिए। सरकार कतका नौकरी दी नौकरी ज़्यादा बेरोजगारी है तो आप देखो जगह जगह छोटे छोटे काम करके काम करके हमारे परिवार चलिए लड़का मन से प्रेरणा लाओ। हर चौक में 10 जन 20 जन आज खड़े खड़े ठल्हा चरबत्ता गोठियात मिलते हैं। अगर वही मन एक जगह इकट्ठा होकर कोई अच्छा काम करे लगाएं कोई उद्योग करे लगाएं तो निश्चित रूप से हमारे युवा वर्ग ले एक अच्छा संदेश जाई और हमन अपन घर परिवार ला सुखी संपन्न बनाए के उद्यम करत रहिबो। तो भैया आप मन के एक ठन और गीत है बेटी झन गंवाए करके वो माँ बहुत ही अच्छा संदेश दे है हमार दीदी बहनी महतारी मन बर। तो बताते कुछ ओकर बारे में। ये गीत के रचना खैरागढ़ में हुई जिला संगीत विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं। एक फेमस है हमारे पूरा एशिया में उखल बड़े विश्वविद्यालय नहीं है। तो वो खैरागढ़ में हमारे एक जन वकील मित्र है मिहिर झा के बेटी जब मैं उनकर परिवार में पहुँचे तो उनकर सेवा मैं देखे हूँ और उनकर संस्कार देखे हूँ। तो वहीं जब मैं विश्राम करत रहे हूँ दोपहर में तो एक गीत के मुखड़ा बनीस और वो मुखड़ा में बेटी हमर धन सही बात ऐसे कह के मैं वो चित्रण करें का बार जब भी भ्रूण हत्या के बारे में आते बात ना तो वो गीत मोर मन में गूंज जाते। तो ये मैं यही कि बेटी हमर धन तब वो गीत लिखे हूँ कि तुरु घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी
3 जन बेटी मोरो है, अब्बर पढ़ाए लिखाए मन ला, सरकारी नौकरी में हवा वैसने पूरा छत्तीसगढ़ के बेटी मन ला मैं चाहता हूँ कि अपन पैर में खड़े हो जाए। कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी माई हरे धरती के सिंगार, ककुरो बेटी जन गाँव, ककुरो बेटी जन गाँव, संगवारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाही, जग सुना हो जाही रे संगवारी, जग सुना हो जाही रे संगवारी। कि तोरो घर है बेटी आओ मोरो घर है बेटी, बेटी माही हरे धरती के सिंगार, ककुरो बेटी जन गाँव, ककुरो बेटी जन गाँव, ककुरो बेटी जन गाँव। बहुत अच्छा भैया। तो भैया राजिम में 3 नदी के संगम हो है, महानदी, पैरी नदी और सोढू नदी। तेकर बारे में आप मन रचना करे ह, ओकर 2 लाइन हो जाए फिर कुछ। बहुत बढ़िया प्रश्न करे थे हैं। काबर के आसो चौमास में हमन देखें कि महानदी, पैरी नदी और सोढ़ू नदी सोन तीरित घाट जिहाँ संगम स्थल आथे, तो पुलिया ऊपर खड़े होकर देखबे ना तो महानदी के पानी के अलग रंग दिखते, पैरी नदी के अलग रंग दिखते और सोढ़ूल के अलग रंग दिखते। तीनों रंग आके जब एकमई होते सोनतीरित घाट में, तब ये रचना मोर वहीं जन्म ली चौमास के महीना। और देखो वर्णन, चांदनी रात के बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चांदनी गजरा साजय। के बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चांदनी गजरा साजय। दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोर, रत के चिन्हारी तोर। के बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चांदनी गजरा साजय। और ये दुनिया आनी जानी, अंगना उर्वाती पानी, और बांधे झी पार राखे, तेनो नहीं पिए मानी। और 33 करोड़ देवता नहीं जानिन चारी तोर, ममता महतारी मोर। के ममता महतारी मोर, रत के चिन्हारी तोर। के बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चांदनी गजरा साजय। और दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोर, रत के चिन्हारी तोर। बहुत अच्छा भैया। तो भैया आप मन वृद्धाश्रम के प्रति भी एक रचना करे ह, तो ओकर बारे में बताते हो, 2 लाइन सुना देते हो हमार मयारू भाई मन ला। हाँ, वृद्धाश्रम के जैन आजकल संस्कार देखे बर मिलते, का बार से होइस। तब हमन जतेक परिवार है तो पारिवारिक मन बर एक रचना लिखेन, सब परिवार के मन सुना एला। के बाबूला छैहा उधार देहू ना। बूढ़त काल में माँ बाप केवल एक छैहा मांगते, एक ठीक कुरिया, एक ठीक खटिया, एक ठीक कथरी, एक ठीक गोरसी, बस अतके में ओखर जिंदगी कट जाते। तो एखर कारण हमन ला गाँव में ये संस्कार बना है कि वृद्धाश्रम के कुछ संस्कृति हमारे गाँव में झन पन पाए। के बाबूला छैहा उधार देहू ना, और मैया के पैया ला पखार लेहू ना, और भाई मेरे राखी के दुलार लेहू ना,
बहिनी, भाई मेरे राखी के दुलार लेहू ना, और मैया के पैया ला पखार लेहू ना। के पहुना ला पहुना जानिन, पहुना ला पहुना मानिन देवता, पहुना देवता के करे पहुनाई, हमर बेटी माई बाबूला छैहा उधार देहू ना, मैया के पैया ला पखार लेहू ना, भाई मेरे राखी के दुलार लेहू ना, भाई मेरे राखी के दुलार लेहू ना, कि बाबूला छैहा उधार देहू ना। बहुत बहुत अच्छा भैया। तो भैया ऐसे कोई रचना करे हो जो दोस्ती के ऊपर रहा है, तो 2 लाइन हमार संगवारी भाई मतलब सुना देते, जो मोर दोस्त बहुत रिक्वेस्ट करे रही से कि ये रचना के बारे में कुछ 2 लाइन सुनवा के आते भैया करा करके। हाँ देखो, हमार जिन छत्तीसगढ़ में जिन आपस के प्यार मोहब्बत होते ओखर से दोस्ती पनप थे, दोस्ती पनपके के जिन माध्यम है तेमा घलो हमर संस्कार झलकना चाहिए। सही बात है। और वो संस्कार ला जब झलकाए के हम प्रयास करथन तब गीत के जन्म लेते कि किसन हा के किसानी, सियन हा के सियानी, औ मितन हा के मितानी, कभू झन घुनाव रे, झन घुनाव झन घुनाव झन घुनाव ना, हमर गाँव के गहना गुड़ियाए। ये मन हमार गांव के गहना गुड़िया है कि किसन हा के किसानी, सियन हा के सियानी, औ मितन हा के मितानी, कभू झन घुनाव रे, के झन घुनाव झन घुनाव झन घुनाव ना, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा। और कैसन होते मित्र, दिन बादर लाहकन के वो सावत रही थे रे, वो सावत रही थे ना, और सुपा झारे फूके असन हन के झेलावत रही थे रे, झेलावत रही थे ना, के अथन हा के अथानी, अथन हा के अथानी, कभू झन घुनाव रे, के झन घुनाव झन घुनाव झन घुनाव ना, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा, किसन हा के किसानी, सियन हा के सियानी, औ मितन हा के मितानी, कभू झन घुनाव ना, के झन घुनाव झन घुनाव झन घुनाव ना, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा, हमर गाँव के गहना गुड़िया गा। तो भैया अभी वर्तमान में आप मन कौन से कविता लिखे हो, एक बारे में बताते हो कुछ। कविता तो क्या होते लगातार हो, तो कलम जन है ना ऐसे नहीं 8 काल 12 महीना कलम चलत सकत है, कोई कविता नया या पुराना ओखर नहीं हो, रोज कलम चल। जैसे आपे मोला फोन करे तो मैं कविता में भुलाए रहे हूँ नहीं, और जब नवा कविता नवा बात आते ना तो ओखर हमन कोशिश करथन कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले, भौरा खेले माटी भका डू डू डू, फुगड़ी रे फू फू कुडू डू डू डू। देखो ग्रामीण खेल के गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले, भौरा खेले माटी भका डू डू डू, फुगड़ी रे फू फू कुडू डू डू डू, लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो पतियाल, यहाँ चारी के झोकैया नहीं है काही गोठियाले, और बाजा रूंजी रोहो चोहो खींचियाले मेहनो, जाने सुने रे है चा बोले बजेड़े बजरंगा, के गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले, भौरा खेले माटी भका डू डू डू, फुगड़ी रे फू फू कुडू डू डू डू, कुडू डू डू डू, कुडू डू डू डू, खुडू डू डू खुडू डू डू, खुडू डू डू डू, खुडू डू डू डू, फुगड़ी रे फू फू कुडू डू डू डू। बहुत बहुत अच्छा भैया, मन सफलता हासिल कर सका और एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सके। छत्तीसगढ़ में
खासकर हमार छत्तीसगढ़िया मन ला आदमी पिछड़ा समझते हैं। सही बात है। तो ओखर सबसे बड़े कारण हरे शिक्षा के कमी। तो सबसे पहली तो आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई करे के बाद अपन स्वरोजगार 10 झन ला रोजगार दे के ताकत पैदा करो अपने आप में। पाछू पाछू मत भागो कि सरकार हमला नौकरी दी। ऐसे अपन उद्यम स्थापित करो, अपन योग्यता के ऐसे विस्तार करो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग के ज़माना आ गए, बात कहत कई ठी कार्यक्रम आपके सामने घर पहुंच सकत है। तो पढ़ाई लिखाई, दूसरा बात स्वरोजगार, और स्वरोजगार स्थापित करके अपन हमजोली के युवा मन ला प्रेरित करो। और वो प्रेरणा यदि आप मन दे के शक्ति अपन आप में ला सकत हो तो आज भी हमार गांव स्वर्ग बन सकत है। तो ये किस्म के नवा नवा उद्यम करके आप पहली बात पढ़ाई करो, दूसरा बात रोजगार पैदा करो और 10 जन ला रोजगार दो। और तीसरा बात जीवन में हमेशा ईमानदार लोगन के बीच बैठाओ, संगत अच्छा लोगन मन के कराओ, और वो संगत के लाभ उठा के आप अपन घर परिवार और समाज ला एक उच्च स्थान दे सकत हो। तो संगवारी हो, आज हमारे साथ में रही से मीर अली मीर जी, जेकर से गोड़ बात करें बहुत ही अच्छा लगी से। और मोर सौभाग्य कि ऐसा महान कवि के साथ मोर आज मुलाकात हुई से। और भैया अपन कीमती समय दी से ओकर लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भैया से। अब देखो, एक गांव में खेती किसानी करने वाला एक युवा वर्तमान दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ते सुदूर गांव रायपुर शहर से 60-70 किलोमीटर दूर से आकर के जब अपन बात रखी तो मोर मन बड़ा द्रवित हो गए। और मैं एखर मोर मयारू जिन चैनल के नाम जिन रखे तेने सार्थक कर लेते कि जब तक आदमी मोर मयारू के प्रति अपन भावना ला व्यक्त नहीं करही और ओखर साथ नहीं दी तब तक मोर मयारू चैनल सफल किसे हुई। तो मोर मयारू चैनल ला एक माध्यम बना के एक गांव के कृषक परिवार में जन्म लिए लड़का ला अपन ला आगू बढ़ाना है और अधिक से अधिक संख्या में इला शेयर करके मोर मयारू चैनल ला सफल बनाना है। आज के मैं कही के अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय जोहार।